जब भगवान राम परीक्षा में खाली हाथ लौटे, वजह सुनकर गुरु भी हैरान रह गए। गुरु ने कहा, बेकार चीज लाओ। राम जी कुछ भी क्यों नहीं लाए? ये छोटी सी बात ही भगवान राम को सबसे महान बनाती है। बाकी सब कुछ लेकर आए, लेकिन राम जी खाली हाथ क्यों लौटे, जानेंगे आज की स्टोरी में। जब भगवान राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण शिक्षा प्राप्त करने के लिए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में रहते थे, तब उनका जीवन बिल्कुल साधारण था, जैसे किसी सामान्य विद्यार्थी का होता है। राजमहल की सुख सुविधाओं से दूर घने जंगलों के बीच स्थित उस आश्रम में हर दिन एक नई सीख मिलती थी। सुबह सूर्योदय से पहले उठना, नदी से जल लाना, आश्रम की सफाई करना और फिर वेद शास्त्रों का अध्ययन करना, यही उनकी दिनचर्या थी। राम हर कार्य को पूरे मन और विनम्रता से करते थे, इसलिए सभी गुरुजन और शिष्य उनसे बहुत प्रेम करते थे। परीक्षा का दिन। एक दिन सुबह का समय था। हल्की ठंडी हवा बह रही थी। पक्षियों की मधुर चहचहाहट पूरे वन में गूंज रही थी। उसी समय महर्षि वशिष्ठ ने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, आज मैं तुम सबकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। सभी शिष्य उत्साहित हो गए। वे सोचने लगे कि आज शायद कठिन शास्त्रों के प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन गुरु वशिष्ठ ने एक अलग ही कार्य दिया। तुम सब जंगल में जाओ और ऐसी वस्तु लेकर आओ जो किसी के काम की न हो। यह सुनकर सभी शिष्य थोड़े चकित हुए, लेकिन आदेश का पालन करते हुए वे तुरंत जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में खोज। जंगल में पहुंचकर सभी शिष्य इधर-उधर खोजने लगे। किसी को सूखी लकड़ी दिखी, किसी को टूटे हुए पत्ते, तो किसी को बेजान पत्थर। वे सब सोचने लगे कि यही वस्तुएं बेकार हैं, इसलिए उन्हें उठाकर वापस लौटने लगे। लेकिन राम धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ते गए। वे हर चीज को ध्यान से देखते, सूखी टहनी को उठाते, फिर सोचते, यह तो आग जलाने में काम आ सकती है। वे पत्थर को देखते, यह घर बनाने या रास्ता बनाने में उपयोगी हो सकता है। वे सूखे पत्तों को देखते तो पशुओं के लिए भोजन बन सकते हैं या मिट्टी को उपजाऊ बना सकते हैं। इस प्रकार राम को हर वस्तु में कोई न कोई उपयोग दिखाई देता। काफी देर तक खोजने के बाद भी उन्हें ऐसी कोई चीज नहीं मिली। भगवान श्री राम और उनके सारे मित्र आश्रम में वापस आए। सभी शिष्य अपनी अपनी वस्तुएं लेकर आश्रम लौट आए। कोई सूखी टहनी लाया, कोई टूटा पत्थर, तो कोई मुरझाए पत्ते। जब राम और लक्ष्मण लौटे, तो लक्ष्मण के हाथ में भी कुछ नहीं था, क्योंकि वे अपने बड़े भाई के साथ ही थे। महर्षि वशिष्ठ ने एक एक करके सभी से पूछा, तुम यह क्यों लाए? शिष्य अपने अपने तर्क देने लगे। अंत में राम की बारी आई। गुरु ने मुस्कुराते हुए पूछा, राम, तुम खाली हाथ क्यों लौटे? राम ने विनम्रता से हाथ जोड़कर उत्तर दिया, गुरुदेव, मैंने पूरे जंगल में बहुत खोजा, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो किसी के काम का न हो। हर वस्तु किसी न किसी रूप में उपयोगी है, इसीलिए मैं खाली हाथ ही लौट आया। राम की यह बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ के चेहरे पर प्रसन्नता की चमक आ गई। उन्होंने कहा, राम, तुमने आज सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लिया है। इस संसार में कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं होती। जो हमें बेकार लगती है, उसमें भी कोई न कोई गुण छिपा होता है। सच्चा ज्ञानी वही है जो हर चीज में उपयोगिता देख सके। अन्य शिष्य भी यह सुनकर चकित रह गए। उन्हें समझ आ गया कि वे केवल बाहरी रूप देखकर वस्तुओं का मूल्यांकन कर रहे थे, जबकि राम ने गहराई से सोचा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हर छोटी से छोटी चीज का भी महत्व होता है। सच्चा ज्ञान देखने की दृष्टि में होता है। विनम्रता और गहराई से सोचने वाला ही सच्चा ज्ञानी बनता है, और यही गुण आगे चलकर भगवान राम को दुनिया का आदर्श पुरुष बनाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। कमेंट में लिखना जय श्री राम।